हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपैक्स। माय नेम इज़ शुभम सिंह। तो आज हम जो अपना DSSB TGT मैथ्स 803/24 का एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, जिसका अभी 1 जून को रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उसकी कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, बोथ मेल और फीमेल, ओनली यूआर कैटेगरी का, क्योंकि अभी इनका ही सफिशिएंट डाटा अवेलेबल था। और ये जो डाटा है हमें कहाँ से मिला है, वो मिला है हमें, ये 2 ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के ऊपर। एक ये ग्रुप है, ये मेल्स के लिए है, जिसके अंदर जो भी स्टूडेंट 107.98 से प्लस मार्क्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, रिगार्डलेस से यूआर से हो, SC ST EWS कहीं किसी से भी हो, OBC, वो सब कैंडिडेट्स हैं। इसमें अभी तक अराउंड 300 प्लस कैंडिडेट्स का वेरीफाइड डाटा आ चुका है, जिन्होंने अपना जो स्कोर कार्ड है वो या तो एडमिन्स के साथ या वहाँ पे शेयर करके जो अपनी डिटेल्स ब्लर करके करा है। 300 प्लस स्टूडेंट्स का डाटा है। और ये फीमेल्स का ग्रुप है, जिसमें जो भी स्टूडेंट, ये जो कट ऑफ है 117.25, इससे ऊपर मार्क्स हैं, वो सब हैं। इसमें अराउंड 250 प्लस कैंडिडेट्स का हमारे पास डाटा है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, चाहे आपके कट ऑफ से बहुत थोड़े ही नंबर ज़्यादा हों, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिए, दोनों ग्रुप्स को, जिसमें जो भी आपके लिए रेलिवेंट है। बाकी ये QR कोड है, इसको भी आप स्कैन करके यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लिंक से ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक्स भी आपको इनके मिलेंगे, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज जो हम अपना केवल यूआर का कट ऑफ का एनालिसिस कर रहे हैं, बाकी आगे अगर नीड लगेगी और डाटा ठीक ठाक कलेक्ट होता है और भी कैटेगरीज का, तो डेफिनेटली उनको भी इंक्लूड करेंगे। तो ये जो अभी हमारी स्क्रीन के ऊपर है, ये हमारे पास जो अपना रिजल्ट आया था, उसके अंदर जितने भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट थे और जितनी वैकेंसी थी, उन सब का डेटा है। तो हमारी इसमें हम इन्होंने थोड़ा सा एक गड़बड़ कर दिया, काफ़ी वैकेंसीज में देते भी हैं कि मेल में और फीमेल में अलग अलग कितने लोगों को इन्होंने क्वालिफाई करा है, ये नहीं बताया। तो एक रफ आइडिया है, क्योंकि जो जनरल ट्रेंड देखा है वही देखा है कि जब एक ठीक ठाक नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स लोगों को बुलाते हैं, और अगर थोड़ी वैकेंसी कम होती है तो वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बढ़ जाता है। तो अगर हम DOE के अंदर मेल की बात करें तो 231 वैकेंसीज थी। तो इसका अगर हम 2 टाइम्स अगर ये बुलाते हैं तो ये हमारा 462 कैंडिडेट्स हो जाता है, ठीक है। और ये हमारी 192 वैकेंसीज थी, और इसका अगर ये 2 टाइम्स बुलाते हैं तो ये ऑलमोस्ट 384 कैंडिडेट्स हो जाता है। और ये कुछ वैकेंसी हैं ये जो NDMC की बच गई, तो अगर इनको भी हम अगर सम करते हैं, टोटल 874 है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट 846 पर हम पहुंच जाते हैं, और कुछ उसके बाद भी बच जाता है। तो मतलब अप्रोक्स ये है कि जो मैंने अपनी कैलकुलेशन के लिए लिया है वो अराउंड 475 कैंडिडेट्स तो मेल के लिए हैं, और अराउंड 410 फीमेल्स के लिए हैं। इतने ही होंगे जो भी हमने आगे कैलकुलेशन के लिए लिया है। तो पहले मैं आपको पूरा मेथोडोलॉजी बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने क्या क्या किया है, क्या क्या चीज़ें अज्यूम की, क्योंकि हमारे पास पूरा एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ेंगी। तो वो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं कि मतलब वो सही है नहीं है, या कुछ भी अगर आपको उसमें आगे पीछे लगे तो आप वो भी कर सकते हैं। तो तो जो जिस मेथड से मैंने ये सारी कैलकुलेशन करी हैं, इसमें भी आगे 2 पार्ट्स होंगे, 2 चीज़ें कंसिडर करी हैं। तो ये जो हमारा बेल कर्व होता है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है, उसके थ्रू हमने करा है। और इसका एक सिंपल सा फंडा है, आप सभी मैथ के स्टूडेंट्स हैं, ये बेसिक मैथ्स की बात है, आप इजीली समझ जाएंगे कि कोई भी नेचुरल प्रोसेस होती है, चाहे आप मतलब जितने भी लोग, उन सब की हाइट को अरेंज करना स्टार्ट कर दो ग्राफिकल फॉर्म में, चाहे किसी एग्ज़ाम में किसी स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स गेन करें उसको ग्राफिकल फॉर्म में अरेंज करना स्टार्ट कर दो, इवन सब मतलब एक किसी सेट ऑफ ग्रुप की अर्निंग कितनी है उसको किसी भी ग्राफिकल फॉर्म में अरेंज करना स्टार्ट कर दो, तो ये जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ ऐसा सा ग्राफ फॉर्म होता है। जो मेजोरिटी होती है
वो मीन और जो मीडियन होते हैं, हमारे जो भी सेंट्रल टेंडेंसी होती है, उनके आसपास लाई करते हैं, और कुछ एक्सट्रीमिटीज़ में कुछ ना कुछ लोग हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। तो जनरली जो हमारी कट ऑफ होती हैं वो मीन से लेफ्ट लीनिंग होती हैं। अब वो डिपेंड करता है वैकेंसीज पे और बहुत सारी चीज़ें पे, कितना लिफ्ट लीनिंग होगा। बट जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जो इसकी ये शेप है ना, जो एक कंटिन्यूअस और एक नेगेटिव स्लोप है, ये मेंटेन रहता है। मतलब इसमें ऐसे अब्रप्शंस नहीं होती कि ऐसे अब्रप्शंस हो गई, ऊपर जाके नीचे आ गया। जनरली जो भी चीज़ें होती हैं उनमें ये फॉलो करता है। ये बाद में काम आएगा, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देके के बता रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये जो पूरा एनालिसिस करा है, जितना भी मैंने टाइम 2-3 दिन लगाया है, ये मैंने क्या क्या चीज़ें दिमाग में रख के बनाया। तो इसमें हमने 2 मेथड्स का यूज़ करा है। एक मेथड तो ये है कि हमारे पास जैसे जो हमारे टीजीटी मैथ मेल की अगर हम बात करें, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 300 स्टूडेंट्स का डाटा है, और जो हम जितने लोगों को हमें डाटा चाहिए वो है अराउंड 475। तो जो बाकी का डाटा है वो हम 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो जिस सीक्वेंस में डाटा हमारे पास आया हुआ है, जहाँ पे जैसी डेंसिटी है, उसको ही एम्पलीफाई कर दें और उसको 475 पे लेके चला जाए। एक तो ये मेथड है। दूसरा एक ये मेथड है, अगर आप जैसे ये ग्राफ मैंने जो भी 304 का डाटा था टू बी प्रिसाइज, उनका सारा मैंने ग्राफ प्लॉट करा था। तो दूसरा मेथड ये है, हम एक ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये आप सेम ट्रेंड फीमेल, ये फीमेल का डाटा है, इसमें 241 स्टूडेंट्स थे जब मैंने ये डाटा करा था। तो इसमें जो सेंट आप देखोगे ना, तो जो कट ऑफ के आसपास बच्चे हैं उन्होंने बहुत कम ने डाटा दिया है। और उसका रीज़न शायद आप हमें सबको पता है, वो एक ऑब्वियस रीज़न है कि उनको ज़्यादा मत होप्स नहीं है और डाटा कलेक्शन काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ, तो वो ज़्यादा इन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो जो दूसरा मेथड है ना, उसमें हमने जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था ना कि एक हम कंटिन्यूअस नेगेटिव स्लोप फॉलो करेंगे, तो दूसरा मेथड उस तरीके से हमने प्लॉटिंग करी है। ठीक है। तीसरी बात है कि काफ़ी लोग इसको जो 2021 में रिक्रूटमेंट हो रही थी उससे जोड़ के देख रहे थे कि भाई उस टाइम इतनी कट ऑफ बढ़ी थी, इतने बच्चे थे, ये थे, ऐसे थे, वैसे थे। देखो, उस बार से और इस बार में बहुत चीज़ों का फ़र्क है। उस बार पहले टीजीटी मैथ के मेल वालों बच्चों का पेपर हुआ था और उनको सिलेबस डिफाइंड ही नहीं था, उनको बताया ही नहीं गया था कि ग्रेजुएशन आएगी, सीधा वो पेपर में गए थे और उनको ग्रेजुएशन मिली थी। और फीमेल्स के साथ ऐसा नहीं था, उनको अराउंड 8-10 दिन का टाइम मिला था वो चीज़ें करने के लिए। तो ये नहीं पूरी तैयारी कर पाए, बट एटलीस्ट क्वालिफाइंग लायक जिन लोगों ने पहले ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ था वो कर पाए। और भी बहुत सारी फैक्टर्स हैं, नॉर्मलाइजेशन भी आपने भी लोगों ने सोल्व करी होंगी, उसमें काफ़ी शिफ्ट्स काफ़ी कम लेवल की थी, काफ़ी अच्छे लेवल की थी। इस बार कोई अब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ है और सीटें भी दुगनी थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स अलग थे। इवन मैथ्स मेल में तो 2 टाइम्स बच्चे भी पूरे नहीं हुए थे, जो स्टार्टिंग की कट ऑफ आई थी उसी में ही। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, तो 2021 वाली रिक्रूटमेंट जो हुई थी उससे भी हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। और कुछ है कि 2 दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उनसे कंपेयर कर रहे हैं, भाई उनकी कट ऑफ ऑलरेडी 150 पे लगी हुई है। तो जब आपकी ऑलरेडी इतनी हाई कट ऑफ है, तो ना उसमें पार्ट बी में क्वालिफाइंग का कुछ पंगा है, तो मतलब थोड़ा सा सेंसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास जो इंक्रीज होने का मार्जिन बहुत कम होता है। अब जैसे ऑलरेडी अगर 150 साइंस वगैरह की 150 पे कट ऑफ लगी हुई है, तो वो 200 तो लाने से रहे, तो उनका डेंसिटी ज़्यादा होएगा 20-25 नंबर के अंदर। मैथ वालों में 105 110 नंबर से लेके 160 तक का डेंसिटी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डेंसिटी थोड़ा सा मतलब कंपेरेटिवली कम है। कुछ सिमिलरिटीज ऑब्वियसली होती हैं, बट बिल्कुल आप ऐसे ब्लैंकेटली चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते कि उनकी 10 बढ़ी है तो हमारी भी 10 बढ़ेगी, उनकी 18 बढ़ी है तो हमारी भी 18 बढ़ेगी। हर चीज़ें अलग होती हैं, तो वो भी केस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि अभी जैसे काफ़ी आए थे रिजल्ट ट्राइंग वगैरह, तो उसमें बच्चे कह रहे थे कि उनकी 13 बढ़ गई, उनकी 18 बढ़ गई। तो मेरे अकॉर्डिंग इतना रिलेवेंट नहीं है कि हम उनसे जज कर पाएँ। तीसरी बात है पार्ट बी का क्वालिफाइंग इशू, कि भाई जो ये बच्चे ही नहीं मिले होंगे इनको। देखो, अगर आप टीजीटी मैथ मेल के लिए बोलो ना, तो फिर भी आपका आर्गुमेंट थोड़ा सा लॉजिकल साउंड करता है। और वो कैसे?
टीजीटी मैथ की कट ऑफ है ऑलमोस्ट 1080 है, ठीक है। मैं मानता हूँ एक स्टूडेंट केवल क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। अगर वो क्वालिफाई कर रहा है तो उसके 40 नंबर आए होंगे, बिल्कुल पॉइंट है ना क्वालिफाइंग का, वही मान लेता हूँ। तो उसके बाद उसके 68 मार्क पार्ट 1 में आने चाहिए, जो कि पॉसिबल है और आए भी होंगे। और हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पार्ट ए में 75 तक भी मार्क्स आए होंगे, और वो हो सकता है इधर कुछ नंबर से रह गए हों। लेकिन अगर आप ये सेम चीज़ फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में डालते हो ना, तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है। क्योंकि अगर आप ये मानते हो जस्ट वो बॉर्डर लाइन से भी क्वालिफाई कर रही है, तो उसको 77 मार्क्स पार्ट ए में लेने हैं, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। मतलब जो खूब अच्छे बच्चे भी हैं, अराउंड 75 के आसपास ही स्कोर है, 75 के आसपास। तो उसमें तो ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता कि किसी का मतलब पार्ट ए क्वालिफाई उसके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हों, लेकिन उसका पार्ट बी क्वालिफाई ना हो। मैथ में ऑब्वियसली कुछ बच्चे होंगे, बट मतलब जैसा 2021 की रिक्रूटमेंट में था कि भाई कोई हो ही नहीं रहा था, उतना नहीं होगा। कुछ बच्चे होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि 70 तक मार्क्स स्कोर बच्चों ने करे होंगे, और वहाँ पे ज़्यादा नहीं, 1-2 नंबर से रह गए होंगे। तो ये पार्ट बी का जो क्वालिफाइंग का इशू था वो मैंने एड्रेस कर दिया। तो अभी हम जो डाटा हमारे पास है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सामने आपको आपके ग्राफ दिख रहा है, ये यूआर मेल का जो हमारे पास एग्जैक्ट डाटा है, जो वेरीफाई होके आया हुआ है, उसका ग्राफ है। तो ऑब्वियसली ये जो रीजन है ना, ये फिलअप होना चाहिए था, लेकिन ये फिलअप नहीं है। जो सेम रीजन अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो कट ऑफ के आसपास नंबर थे, उन बच्चों ने डिस्कस नहीं किया था, सॉरी, उन बच्चों ने अपना डाटा शेयर नहीं किया हुआ। और दूसरा जो अभी मैंने आपको फैक्टर बताया क्वालिफाइंग वाला, वो भी कुछ परसेंट हो सकता है, इतना ज़्यादा नहीं होगा कि इतना ज़्यादा ग्राफ में यहाँ पे ऐसा हो। उसके बाद फीमेल में अगर आप बस ये जो नीचे की नंबरिंग है ना कि कितने कितने नंबर पे हैं, अगर आप इनको हटा दो ना, मैंने आगे कंपेयर भी किया हुआ है, तो ये ग्राफ डिट्टो सेम है। सेम यहाँ पे, सेम जो स्लोप यहाँ पे है, सेम यहाँ पे थोड़े से गैप्स हैं डाटा के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, डाटा में डेफिनेटली जैसे यहाँ यहाँ थोड़े बहुत गैप्स हैं, बट मैंने आगे यहाँ कंपेयर भी करा हुआ है, वैसे बिल्कुल सेम ग्राफ बने हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपका थोड़ा आर्गुमेंट मान भी लूँ कि भाई यहाँ पे मतलब ये क्वालिफाई नहीं हुए होंगे, बट यहाँ पे तो वो भी इशू नहीं है। तो गैप तो है डाटा में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जैसे मैंने आपको डिस्कस करा था कि हम 2 मॉडल्स को फॉलो कर रहे हैं। एक तो मॉडल वही है कि जितने भी लोगों का हमारा डाटा है, हम बस उसको एम्पलीफाई करेंगे और उसको लगा देंगे। और जो दूसरा मॉडल है, वो हमारा ये है कि जो यहाँ पे गैप था ना, उसको हम फिल करेंगे। तो ये जो हमारा पहला मॉडल था, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ग्राफ प्लॉट करा है। जो ये नीचे वाला ब्लू में ग्राफ है, ये हमारा है जो हमारे पास एक्चुअल डाटा है 300 स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट। और ये जो ऊपर वाला ग्राफ है, ये जो हमने एम्पलीफाई करके अराउंड 475 स्टूडेंट्स का डाटा बनाया है, उसका डाटा है। उसके यहाँ पे आपको मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह ये सब मिल जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले मॉडल के ऊपर, जो दूसरा मॉडल था कि लोअर टेल के ऊपर हमारे पास कम स्टूडेंट्स ने डाटा रिपोर्ट करा है। तो इसमें हमने ये जो एरिया था, जो मैंने आपको जो बेल कर्व दिखाया था, उसमें जो ये ट्रेंड फॉलो होता है, ये नीचे वाला डाउनवर्ड स्लोप का, तो ये वैसी शेप यहाँ पे बनेगी। तो ये वो डाटा है हमारे पास। तो ये उस हिसाब से बनाया है। ये इसके जो भी मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह ये सारे हैं। ये यहाँ पे दोनों को कंपेयर करा हुआ है। तो ये जो ये एरिया था मेनली, ये एरिया था मेनली, इस एरिया का फर्क है, ये हमने यहाँ पे फिलअप करा हुआ है। तो आगे मैंने जो भी हमारे पास 3 ही सिनेरियो बनते हैं हमारे पास, ठीक है। पहला सिनेरियो तो हमारे पास ये है कि भाई जो हमारा डेटा है, जो हमारे पास एक्चुअल डेटा है वो वाला, तो उसका ये ग्राफ है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो हमारे पास, आई थिंक ये बीच वाले का ग्राफ, हाँ, दूसरा हमारे पास सिनेरियो ये बनता है कि जो भी हमारे पास डेटा है, उसमें हम स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स गैप थे और हम उस गैप को खुद से फिलअप करें। ये उसका ग्राफ है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है ये।
और जो तीसरा वाला है वो ये है कि जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन में है, जैसे भी वो फैले हुए हैं, बस हम उसी को एम्पलीफाई करके जितने डेटा पे हमें लगाना है, ये उसका ग्राफ है। तो मैं फिर ज़्यादा इफ बट नहीं करूँगा, मैं सीधी आपको कट ऑफ ही बताता हूँ कि मतलब ये वो ऐसे इधर-उधर नहीं करेंगे। आप जिसको मानना चाहें, जो आपको ज़्यादा लॉजिकल साउंड करे, आप उसको मान सकते हैं। तो अगर आप ये मानते हैं, जो मैंने अभी आपको सारे आर्गुमेंट्स दिए कि जो कट ऑफ के पास वाले बच्चों ने डाटा रिपोर्ट नहीं किया और वहाँ पे इशू है, तो वहाँ पे अराउंड अगर वो डाटा आप कंसिडर करते हैं, तो हमारी कट ऑफ मैथ्स यूआर मेल की 119.20 रहेगी। लेकिन अगर आप दूसरा डाटा कंसिडर करते हैं, दो ही केस बनते हैं, तीसरा कोई केस है नहीं, ये दो ही केस पॉसिबल है। अगर आप दूसरा डाटा कंसिडर करते हैं कि भाई जितने भी स्टूडेंट का जो भी हमारे पास डाटा है, वहीं सारा एम्पलीफाई होएगा, वैसा ही ट्रेंड फॉलो होएगा, मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर, तो फिर हमारी कट ऑफ जाएगी 120.60। ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। इसमें आप जो आपको ज़्यादा लॉजिकल साउंड करे, जो आपको सही लगे, वो आप मान सकते हैं। बट ये दो ही केस हो सकते हैं और इनमें ये कट ऑफ जाएगी। इससे ज़्यादा जाने के भी कोई चांसेस नहीं है और इससे कम जाने के भी चांसेस नहीं है, अनटिल अनलेस भाई बहुत बच्चों ने इडोजर फिल नहीं किया या वो सब कुछ जो कि हो नहीं रहा, होता दिख नहीं रहा। बट हाँ, जो अभी मैथमेटिक्स जो बात बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि ये हमारी कट ऑफ रहेगी। बाकी इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, पहले एक बार फीमेल्स का और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो ग्राफ था, ये मैंने प्लॉट करा था फीमेल्स का जो एक्चुअल डाटा है 241 कैंडिडेट्स का, जब मैं ये सब कर रहा था, तो वो ऐसा दिखता है। वो सेम वही वाली बात है कि यहाँ पे डाटा के अंदर गैप है। तो मॉडल 1 तो हमारा ये है कि जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन में जिस भी जो भी ट्रेंड डाटा जो हमारे पास एक्चुअल है वो फॉलो कर रहा है, वहीं का वही फॉलो करेगा, तो उसका ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा। ये हमने 396 स्टूडेंट्स पे लिया है, ऑलमोस्ट आप 400 मान सकते हैं, टू बी प्रिसाइज 396 है। ये उनके मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह ये सब हैं। उसके बाद जो दूसरा डाटा हमने लिया है कि हम जिसमें ये माने कि लोअर जो कट ऑफ के आसपास वाले मार्क्स हैं, उनमें थोड़ी सी अंडर रिपोर्टिंग है, बच्चों ने ज़्यादा मार्क्स वगैरह शेयर नहीं किए। रीज़न बड़े ऑब्वियस हैं, हमें पता ही है। तो अगर हम उसको माने तो उसके ये सारे पैरामीटर्स आते हैं हमारे पास, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। और मैं दूसरा आपको एक और फैक्टर बता देता हूँ। DT+P का एक तो कोई रिजल्ट का PDF है जिसके अंदर उन्होंने पूरा नॉर्मलाइजेशन में जो भी वो डाटा यूज़ करते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, वो सब दिया था। तो उसमें भी मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था, यही स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है ऑलमोस्ट 9 to 11 के रेंज के अंदर। तो मतलब एक वेरिफिकेशन है कि हाँ भाई ऐसा सही डाटा रहता है। तो ये फीमेल्स का था। और ये अगर आप इन दोनों को कंपेयर करना चाहें ग्राफ्स के अंदर, बस यही फ़र्क है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हमने ऐड करे हैं ज़्यादा, और यहाँ पे ये जैसा है डाटा रिपोर्ट हुआ है वैसा का वैसा है। तो उसके बाद हम ये फीमेल्स का ग्राफ है, अगर कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है अगर हम देखें, और ये जो तीनों जो भी फैक्टर्स हैं, सबसे नीचे वाला तो हमारा है जो भी एक्चुअल डाटा है वो है। ये दूसरे नंबर वाला हमारा है जो हमने मॉडल 1 लिया है वो वाला है। और ये जो हमारा है, ये जो हमने सेकंड मॉडल लिया है जिसके अंदर हमने माना है कि भाई लास्ट के अंदर स्टूडेंट्स ने कम रिपोर्ट करा होगा, ये वो डाटा है। तो इसमें भी कोई फालतू का ड्रामा नहीं करते हैं, सीधी जो भी कट ऑफ मैथ्स बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर अगर आप मॉडल 1 को मानते हैं तो 126.30 कट ऑफ रहेगी। और अगर आप सेकंड मॉडल जिसमें हमने लोअर टेल के अंदर कम स्टूडेंट ने रिपोर्ट करा, अगर हम वो मानते हैं तो 124.90 कट ऑफ रहेगी। अब इसमें से जो भी आपको ज़्यादा लॉजिकल साउंड करे आप वो मान सकते हैं। बाकी ये दो ही सिनेरियो हो सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यही कट ऑफ है। कुछ बहुत ही, जैसा मैंने TGT मेल वाले में बताया था कि कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, बहुत लोगों ने डोजर फिल नहीं किए या कुछ और कुछ होता है तो कुछ वेरिएशन होगा, वरना यही कट ऑफ रहेगी।
तो अब मैं आपको मेरी टेक बता देता हूँ और हमें क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। पहला तो ये देखो, ये सारी अजम्पशंस ही हैं, ठीक है। अब अभी ये ठीक-ठाक डाटा हुआ है तो मैं थोड़ा-सा सर्टेनिटी के साथ ये चीज़ बोल पा रहा हूँ कि हाँ, ऐसा ही ट्रेंड फॉलो होगा। यही सेम डाटा 50, 100, 150 स्टूडेंट्स तक का होता, तो इतने कन्विक्शन से नहीं बोल पाते। अभी ऑलरेडी हमारे पास 300 प्लस कैंडिडेट्स का डाटा है। अगर हम इसको 400 तक ले जा पाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 250 प्लस कैंडिडेट्स का डाटा है। अगर हम इसको 350 तक पुश कर पाते हैं और सेम यही ट्रेंड फॉलो होते हैं, तो हम बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ एक कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाएंगे। और क्योंकि अभी DSSP रिजल्ट में तो टाइम लगेगा, अभी जब बच्चे गए भी थे DSSP ऑफिस में फाइनल रिजल्ट के लिए, तो उन्होंने टेंटेटिवली सेकेंड वीक ऑफ अगस्त बोला है, जिसके अंदर अभी 1.5 महीना है। और इतना वो बिल्कुल बातों के पक्के भी नहीं है कि बिल्कुल 1.5 महीने निकाल दें। मे भी थोड़ा एक्सटेंड हो, 2 महीने भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी हम यही कर सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना डाटा नहीं शेयर किया है तो आप कर सकते हैं। मानता हूँ कुछ लोगों के बिल्कुल कट ऑफ के आसपास होंगे, उनको इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं होगी, बट फिर भी डाटा देने में एक बार कुछ नहीं जाता। आप एक बार आइए, अपना स्कोर कार्ड एडमिन्स के साथ या ग्रुप पे अपनी जो भी पर्सनल डिटेल उनको हाइड करके शेयर करिए, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा जो मेरा टेक है वो ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि मेल्स का 120 और फीमेल्स का 126। देखो, हमारा जो ये नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट थी, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, ये मार्च 2024 थी। हमने 1.5 साल अराउंड अपने एग्ज़ाम के लिए वेट करा है। उसके बाद अराउंड 6 to 8 मंथ्स हमने अपने रिजल्ट ईडोजे रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है। रिजल्ट अभी भी जा रहे हैं और आई थिंक ये 3-4 मंथ्स और वेट कराएंगे फाइनल ज्वाइनिंग तक। तो मैं बस आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके इससे कम कट ऑफ मार्क्स हैं, तो मैं यही आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आपकी ठीक-ठाक लेवल की तैयारी है। जब आपने 120, 126 मार्क्स स्कोर करे हैं, पार्ट बी को क्वालिफाई करा है, तो आपकी कुछ कमियाँ होंगी, कुछ आपका हो सकता है लक फैक्टर रहा हो, बट आप अगर अपनी तैयारी को क्योंकि आपको पता है ग्रेजुएशन का मैथ ऐसा है कि अगर आपने 1, 1.5, 2 महीने अगर उसको नहीं पढ़ा, तो वो बिल्कुल साफ हो जाता है माइंड से। तो मैं ये इवन आप इसमें 1-2 नंबर प्लस पे भी हैं, फिर भी तैयारी के थोड़ा सा टच में रहिए। एग्ज़ाम नेक्स्ट कब होगा पता नहीं, अभी उसका रिलैक्सेशन का इशू चल रहा है। मे बी इस साल हो जाए, कुछ ज़्यादा थोड़ा सा डिले हो तो अगले साल हो जाए, बट एक चीज़ श्योर है, एग्ज़ाम पक्का होगा हमारा। तो मेरी आप सबको ये सजेशन है, जो भी कट ऑफ के बिल्कुल ही आसपास हैं, देखो इतना टाइम हमने पढ़ा है, 2 महीने और अपना मेहनत कर लीजिए। हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे फाइनल रिजल्ट है, उसके बाद तो कुछ होना नहीं, उसके बाद तो डीवी है। वो तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो उसमें तो बाहर होने नहीं हो। तो 2 महीने और हैं, अगर आप कट ऑफ के आसपास हैं तो पढ़ लीजिए। जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जिनका कंफर्म हो रहा है, उन सबको कांग्रेचुलेशन। आपको अगर आपका यही ड्रीम था कि हाँ मेरे को यही जॉब चाहिए, तो ठीक है, आप अपना 2-3-4 महीने एंजॉय करिए। अगर आपको कोई आगे तैयारी करनी थी, कुछ और करना था, उसका कर रहे हैं तो आगे करिए। बाकी इस चैनल पे हम अभी आगे दास 2 के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आप दास 2 वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म वगैरह आपने अगर फिलअप किया हुआ है, तो आप उसके लिए ये चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। Who's running this game right now? ये कहने की बात नहीं. Tell me who you playing right now? ये कहने की बात नहीं.